ये श्रीमद् देवी भागवत है, यानी दुर्गा पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके वही हनुमान प्रसाद पोदार और चिमनलाल गोस्वामी ये इनके संपादक हैं। ये वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 28 पृष्ठ पर हम देखते हैं ब्रह्मा, विष्णु, नारद और व्यास जी, इन सब के ज्ञान का, इनको कितना ज्ञान था ये स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिएगा, यह है प्रथम स्कंद, पहला स्कंद और प्रश्न नंबर 28 यहां देखिएगा। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था, यानी विष्णु जी से। देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हो और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन के विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, संकर संहार क्या करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, यानी दुर्गा है। यहां देखिएगा आगे, ब्रह्मा जी, हम सभी उसी शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त, प्रत्यक्ष और प्रोक्ष दोनों ही उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। सुनो, यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आने पर जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुख पूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। अब देखो 29 पे पढ़ रहे हैं हम, ये 29 पे विष्णु जी कह रहे कि मुझे सब प्रकार से शक्ति के, दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का अर्थात दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता यानी कोई भगवान नहीं है। अब श्री विष्णु जी ने तो फाइनल कर दिया कि शक्ति दुर्गा तो ऊपर, ना कोई भगवान ना कोई देवता, मैं इससे की पूजा करता हूँ, इसी का ध्यान करता हूँ। अब दुर्गा क्या बताती है कि ब्रह्म की पूजा फाइनल है, उसी की पूजा करो और सब बातें छोड़ दो। तो विष्णु जी को ज्ञान कहाँ हुआ? अब देखिएगा इसी देवी भागवत के 562 पृष्ठ पे, ये देखिएगा, ये है 7वां स्कंद और प्रश्न नंबर 562 और इसमें यहां से पढ़ेंगे
देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। हिमालय को दुर्गा ने ज्ञान बताया और ब्रह्म के विषय में जानकारी दी, इसका ये अर्थ है। श्री देवी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। ये तो ऊपर अपने विषय में बता। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। यह तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी सचित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उससे वेदने योग लक्ष्य का तुम वेधन करो, यानी उस ब्रह्म को प्राप्ति का प्रयत्न करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। परवण ओम तो धनुष है और जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी ओम मंत्र है ब्रह्म का, उसके नाम से, उस ओम नाम से जाप करें। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। यहां देखिएगा, उस हृदय में ही विविध प्रकार रूप से प्रकट होने वाला परब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान रहता है। उस आत्मा का यानी परमात्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार सर्वथा परे संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है? वह सबका आत्मा यानी भगवान ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वहाँ रहता है, ब्रह्म लोक में रहता है वो ब्रह्म सबका आत्मा। अब देखो, दुर्गा तो कहती है कि केवल वो ब्रह्म ही पूजा के योग्य है, सारी बात छोड़ दो, उसका एक वो मंत्र है। और विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं तो दुर्गा को सबसे बड़ा भगवान मानता हूँ, इससे आगे कोई देवता नहीं, ऋषि की पूजा करता हूँ। अब पुण्यात्माओं कहते हैं प्रत्यक्ष को फिर और प्रमाण की आवश्यकता ना होती, ये आपके समक्ष है। अब देखना, वो ऋषि में ऋषि जगत गुरु वर्तमान वाले की केस अतिथि होगी, जो आज से सतयुग वालों की को ज्ञान नहीं था। अब देखना इसी देवी भागवत के 414 पृष्ठ पे इसमें क्या लिखा है, ये छठा स्कंद और पृष्ठ नंबर 414। जन्मजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बिका की आराधना होती थी और भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अरे तेरा गजब हो। अब ये कहते हैं सतयुग के ब्राह्मण यानी ऋषि महर्षि वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा तो ऊपर कोई दुर्गा की भक्ति करते थे, वो उनका भगवान था। अभी आपने पढ़ लिया 562 और 63 पृष्ठ पर दुर्गा कहती है कि उस ब्रह्म की भक्ति करो और ओम जिसका नाम है और सब बातें छोड़ दो, वो ब्रह्मलोक में रहता ऊपर। अपने आत्माओं, परमात्मा परमेश्वर कबीर भगवान की वाणी है, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी निरंजन डोरी।
इस काल की डोर के बंध रहे 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि सारे ब्रह्मा विष्णु महेश तक। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे अरहट डोर बंधे सब आवे। इनकी भी जन्म मृत्यु होती है ब्रह्मा विष्णु महेश की। ये चतुर्भुजी भगवान कहलाते हैं जो ये भी जन्म और मृत्यु वाले रहट के कुएं में ही गिरे हुए हैं। ये तो सूक्ष्म वेद सूक्ष्म वेद जो सच्चिदानंद घन की वाणी और साथ में इनको समर्थन दे रहे हैं हमारे ये वो सदग्रंथ वो शास्त्र जिनको हम एथेंटिक यानी सच्चे शास्त्र मानते हैं वो भी उसी बात का समर्थन कर रहे हैं। अब हमने कौन से देव की कौन से परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए? ब्रह्म की भी भक्ति नहीं, क्योंकि गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम स प्रयाति सयाति परमाम गति। गीता ज्ञान दाता कहता है कि माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है और जो इसकी साधना करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वो मेरे सतर की यानी परम गति को प्राप्त होता है। मेरे सतर की मेरे वाली भक्ति का वो लाभ उठाता है। और उसी के संदर्भ में गीता ज्ञान दाता ने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि अर्जुन जो उस तत्ब्रह्म को जान लेता है और पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाता है और सब कर्मों से परिचित हो जाता है तो वो व्यक्ति फिर जन्म मरण जरा और मरण बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने की ही प्रयत्न करता है, कोशिश करता है। 7वें अध्याय में 30 श्लोक हैं, 29वें में ऐसे कहा है और 30वें में अधिभूत अधियज्ञ अधितम के बारे में पूछा है। तो अब 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया कि परमात्मा हे भगवान फिर कौन है वो तत्ब्रह्म जिसके विषय में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है वो उस तत्ब्रह्म को उस भगवान को जान लेता है जो, तो वो कौन है तत्ब्रह्म? तो गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के और 3रे श्लोक में कहा है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है। 3 भगवान है, 3 प्रभु, 3 एक तो क्षर ब्रह्म क्षर पुरुष, क्षर पुरुष कहो अक्षर ब्रह्म कहो, ये ब्रह्म है ज्योति निरंजन काल है। और दूसरा अक्षर ब्रह्म ये परब्रह्म बोला जाता है जो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। और ये सरब्रह्म जो आपको बताया है ब्रह्म ये केवल 21 ब्रह्मांड का मालिक है। और 3रे नंबर का परम अक्षर ब्रह्म है वो ओवरऑल कंट्रोलर है, कुल का मालिक है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में पूरा एक संसार रूपी वृक्ष का वर्णन किया है और उसके विषय में बताया कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को भिन्न भिन्न विभागों सहित बता देगा, स वेदवित वो वेद का जानने वाला है, वह वेद के तात्पर्य को समझता है, वो तत्वदर्शी संत है।